अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज का जो टॉपिक है और जिस मेडिसिन के बारे में आज हम डिस्कस करना चाहेंगे उसका नाम है राइसिक 20 मिलीग्राम कैप्सूल। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें राइसिक की, तो 20 मिलीग्राम कैप्सूल, 40 मिलीग्राम कैप्सूल राइसिक इंस्टा साशे, और इसके साथ साथ जो है इन्फ्यूजन फॉर्म में भी अवेलेबल है। अच्छा, राइजिक की एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सॉल्ट मौजूद है वो है ओमेप्राजोल बेसिकली, और इसका जो रिसर्च सॉल्ट है वो है प्राइजोलैक बेसिकली। सेकंड जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग के अंदर बेसिकली फॉल करता है, तो इसको हम कहते हैं पीपीआई बेसिकली, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। और इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें कि किस तरीके से वर्कआउट करता है, काम करता है, तो ये बेसिकली स्पेसिफिक एंजाइम की सिक्रीशन को ये ब्लॉक करता है, और अल्टीमेटली फिर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जो स्टमक सेल्स के प्राइटल सेल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एसिड की सिक्रीशन को, ये इसको ब्लॉक करता है। जो एंजाइम्स को ब्लॉक करता है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं एटीपीज इनहिबिटर बेसिकली, सोडियम पोटेशियम एटीपेस इनहिबिटर। अच्छा, इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो 30 मिनट्स बिफोर मील ये पेशेंट लेता है इससे ना, ताकि जो आपके पैरेटल सेल्स जो स्टमक के हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के, ठीक है, तो स्टमक जो है वो एसिड की सिक्रेशन कम करे, और आपका जो फूड है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर। और इसके साथ साथ जो मेजर इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर ये राइजिक बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं गर्ड। गर्ड बेसिकली इसकी एब्रीविएशन है, और इसको अगर हम फुल फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इसके साथ साथ इसके अंदर इंक्लूड होता है गैस्ट्राइटिस और अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक पेन। बेसिकली होता कुछ इस तरीके से, जब आप फूड लेते हैं या फूड इनटेक कर लेते हैं स्पेशली फैटी फूड्स, तो स्टमक के जो सेल्स होते हैं पैरेटल सेल्स स्पेशली, वो एचसीएल की सिक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द महसूस होता है। और इसके साथ साथ जब आप एम्प्टी स्टमक स्मोक वगैरह भी करते हैं तो आपके जो पैरेटल सेल्स होते हैं वो एसिड की सिक्रीशन इंक्रीज़ करते हैं। और आप प्रिस्क्रिप्शंस में भी देखते होंगे कि जब कोई डॉक्टर कोई भी पेन किलर लिखता है लाइक NSAIDs लिखता है, तो उसके साथ साथ कोई भी PPI ज़रूर लिखेगा, क्योंकि NSAIDs का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि वो एसिड की सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसकी डोजेज शेड्यूल की अगर हम बात करें राइजिक के हवाले से, तो BD डोज होती है 20 मिलीग्राम की 30 मिनट्स बिफोर मील, और 7 to 14 डेज़ इसकी डोज़ होती है, डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन। और मॉलिज के मशवरे के बाद ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन बेसिकली ये नहीं है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल के बारे में कि इसका फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल बेसिकली क्या है, किस तरीके से ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मेटाबॉलिज्म के अंदर ये इन्वॉल्व होती है, तो इसकी अगर हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये ब्लड के अंदर ऑलमोस्ट 60% अवेलेबल होता है। और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या पीक प्लाज्मा लेवल की हम बात करें कि कितने देर बाद अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, स्पेशली ओरल डोज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन 0.5 आवर्स से लेकर 3.5 आवर्स तक इस दौरान ये अपना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, कोई भी ड्रग जब आप लेते हैं तो वो बॉडी में जाने के बाद आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है अल्बुमिन, उसके साथ ही अटैच होता है, और फिर इसके बाद वो अपना मैकेनिज़्म शुरू करता है। तो अगर मैं इसकी प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी देखूं तो ये तकरीबन है 95%, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रोटीन बाइंडिंग इसकी 95% है बॉडी के अंदर। और एक्सक्रीशन जो है बेसिकली ज़्यादातर इसकी यूरिनेशन के ज़रिए होती है, क्योंकि किडनी से ज़रिए फिल्ट्रेट होके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त सॉल्ट है, इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर है। और एक्सेसिव केस के अंदर लाइक जोलोजन एलिसन सिंड्रोम के अंदर, या गैस्ट्राइटिस, सीवियर गैस्ट्राइटिस के अंदर, या एच पाइलोरी के अंदर,
और इसके अलावा अल्सर के अंदर जब आपकी म्यूकोसा वॉल डैमेज हो चुकी होती है पूरी तरीके से, तो इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अदर एनसेड्स के मुकाबले में। अदर इन कम्बिनेशन विद अदर एंट एसिड के साथ कम्बिनेशन थेरेपी में से हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बेहतर है, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी राइजिक से रिलेटेड, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।